दूसरा प्रश्न पूजा का है। इन्होंने लिखा है, क्या किसी भी निगेटिव ऊर्जा किसी साधक जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है उसे प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। देखो, जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को देखते हैं, और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा बैठा है जो बहुत उदासी वाला व्यक्ति है, बहुत ही निगेटिविटी से भरा हुआ है, तो जब आप उसके साथ बैठेंगी, एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी भावदशा से ग्रसित हो, तो अगर आप उसके पास बैठेंगी तो जो बहुत ही निगेटिव विचार वाला है, तो जो विचार होते हैं ये विचार बैरियर नहीं देखते हैं। आपको लगता है ना, जैसे आपकी शरीर है, इसकी सीमा है, विचारों की सीमा नहीं होती। विचार आपके शरीर के बाहर भी जाते रहते हैं। विचार किसी का नहीं होता, सब एक दूसरे में समाहित होता रहता है। जैसे सांस आपकी है, सांस आपकी नहीं है, आप बाहर निकाल रही हो, कोई दूसरा ले रहा है, फिर किसी और की सांस आप ले रहे हो, तो जैसे हवा है, सब लोग ले रहे हैं। ऐसे विचार हैं, विचार की कोई सीमा नहीं है, और विचार एक दूसरे में प्रवाहित होते रहते हैं। तो अगर आप अपने विचारों के साक्षी नहीं बन पा रहे हो, अगर आप अपने विचार नहीं देख पाते हो, और कोई निगेटिव विचार वाला आपके पास बैठा हुआ है, तो वो विचार अगर आपके पास आता है, ज़रूरी नहीं कि मुंह से बोले, अगर वो सोच रहा होता है तब भी वो विचार आपके पास आता है। कभी कभी देखो, नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप बैठ जाते हो, कहते हो कि यार इसके पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके पास बैठना बहुत ख़राब लगता है। तो जो उसके विचार हैं हमेशा चलते रहते हैं, उसकी आरा चलती रहती है। तो अगर वो निगेटिव विचार छोड़ रहा है, निगेटिव ऊर्जा उससे निकल रही है, और आपने उस ऊर्जा को, उस विचार को देख नहीं पाई, तो आप उसके विचार से जुड़ जाएंगे। वो उदास होकर बैठा हुआ है, अचानक आप उदास हो जाओगे। तो जब तक आप अपने विचारों को पूरी तरीके से न देख ले जाओ, जब तक आप चॉइसलेस अवेयरनेस में उपलब्ध ना हो जाओ, जब तक आप इतने सजग ना हो जाओ कि अब अपना ही विचार आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, तब आप दूसरों के विचार से बच सकती हैं। नहीं तो दूसरों के विचार भी आपको अफेक्ट करते हैं। भगवान बुद्ध इसीलिए कहते थे कि संघम शरणम गच्छामि, संघ में जाओ, ऐसे लोगों के पास रहो जो पॉजिटिविटी वाले हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे लोगों के पास आप रहोगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचार, एक जैसे विचार सबके रहेंगे, तो वो आपको एक एनर्जी देंगे, आपको ध्यान करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम जिस भाव दशा के पास बैठते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, जिस लोगों के पास बैठते हैं, तो ये दिक्कत होता है कि अगर वो निगेटिव है। इसीलिए तो देखो, मैं कहता हूँ कभी कभी आप एकांत में चले जाते हो घूमने, मैं कहता हूँ आप घूमने चले जाओ। जब आप घूमने जाते हो तो वहाँ शांत होता है, तो वो आपको हेल्प करता है। एक तरह से वो विकल्प हो जाता है, सविकल्प समाधि लगने में आपकी मदद करता है कि आप कहीं एकांत में कभी चले गए, कभी घूम आए, कभी हिमालय, कभी कोई ऐसी जगह जो एकांत में है, नदी, पहाड़, जहाँ पे एकदम शांति है, आप चले गए, तो वहाँ आपको हेल्प मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या की है, बहुत से अच्छी ऊर्जा है। तीर्थों में भी अच्छी ऊर्जा होती है, अच्छे विचार होते हैं। अब तीर्थ कोई नेगेटिव विचार लेके तो जाता नहीं, ज़्यादातर पॉजिटिव विचार लेके जाते हैं। तो शुरुआती साधकों के लिए ये सब बड़ा महत्व रखता है, ध्यान रखना, शुरुआती साधकों के लिए। लेकिन एक समय के बाद इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो कि आप अपने ही विचार जला देते हो, अपने ही विचार के साक्षी बन जाते हो, फिर दूसरों के विचार आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आपके अपने विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो दूसरों के विचार भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआती साधना में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। और घूमना भी अगर आप जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहाँ भीड़ कम हो। अक्सर लोग भीड़ वाली जगह चले जाते हैं। अगर पहाड़ पे भी गए तो शिमला जा रहे हैं तो सब लोग शिमला चले गए, वहाँ भी यहाँ का शहर वहाँ जाके बस गया, एकदम भीड़ हो गई। एकांत जाओ जहाँ पे भीड़ कम हो, जहाँ प्रकृति हो, आबादी कम हो, जहाँ प्रकृति की सौंदर्य हो, जहाँ पे नाद आपको आसानी से सुनाई दे, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है, उसके पीछे पागल नहीं होना कि भागते ही रहो। जिस दिन आप अपने विचारों के साक्षी बन गए, अपने भीतर आप नाद सुन सकते हो, उस दिन आपको फिर निर्विकल्प समाधि उपलब्ध हो जाती है। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप बाज़ार में हो, आप भीड़ में भी हो, वहाँ भी आपके लिए समाधि है, वहाँ भी आप एकांत में हो। तो ये शुरुआती साधकों के लिए होता है। फिर आपने लिखा है, क्या वो
डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है क्या? हाँ, हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर वो निगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, भले एक सकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति है, लेकिन अगर बहुत से लोग उसके आसपास निगेटिव ऊर्जा वाले आ गए और वो ऊर्जा अगर उसके पास आती है, उसको देख नहीं पाता। अगर अपनी ऊर्जा को आप नहीं देख पाते हो, अपने विचार को आप नहीं देख पाते हो, तो दूसरों के विचार जो आपके भीतर आएंगे आप नहीं देख पाओगे, आप उनसे जुड़ जाओगे। अचानक आप अपने आप को उदास महसूस करने लगोगे। तो जब तक साधना कर रहे हो, शुरुआती साधक हो, अभी चॉइसलेस अवेयरनेस को नहीं उपलब्ध हो पा रहे हो, तो कोशिश करो ऐसा कि अच्छे लोगों के पास बैठो, अच्छे लोगों के संग में रहो। धन्यवाद।